हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सबका अमर विजन क्लासेज में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि कुछ एग्जाम अभी आने वाले हैं। आप लोग जो फॉर्म अप्लाई किए हैं और जिसके लिए लगे हो, उसके लिए आप जी जान लगा के मेहनत एक बार कर लीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप सबकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए अमर विजन क्लासेज आप सबको प्रॉपर उन टॉपिकों पे चर्चा या उन टॉपिकों पर ध्यान केंद्रित करता है जो अक्सर एग्जामों में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय इतिहास का सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पे चर्चा करते हैं माइंड मैप के माध्यम से। तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इसका एक और नाम है, ध्यान रखना, इसको हड़प्पा सभ्यता क्या कहते हैं? हड़प्पा यानी क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं सभ्यता। तो इस प्रकार से अब इसमें ध्यान रखो, इसके नाम मेंशन कर देते हैं, यानी कितने? 3 नाम है, 3 नाम है चर्चा में अक्सर। वो कौन कौन से, जैसे देख लेते हैं। सिंध सभ्यता क्या कहते हैं? सिंध घाटी, सिंध घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अगली जो है हमारी सिंधु सभ्यता, कौन सी? सिंध यानी सिंध सभ्यता। और इसी में अगली जो है हमारी तीसरी कौन है? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। तो इस प्रकार से इसके जो नाम है वो हमारे 3 हैं। अब देख लेते हैं इनका, इसी में नाम के साथ किसने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था, यानी ध्यान रखो, जॉन मार्शल महोदय को, जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। ठीक, किसने दिया था? ये हमारा इसी से संबंधित जॉन मार्शल होते हैं। अब इसका तिथि देख लेते हैं। सर्वाधिक मान्य तिथि कौन सी होती है? जैसे सर्वाधिक मान्य तिथि, अगर इस पे चर्चा करते हैं तो सर्वाधिक मान्य तिथि जो होती है वो हमारी कौन सी है? ध्यान रखो, 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, तो ये मानी जाती है, ये आपकी महत्वपूर्ण है, इसी में ध्यान रखो। अब ये कैसे डिफाइन की जाती है इसका भी ध्यान रखो। तो ध्यान रखो डिफाइन कैसे? रेडियो कार्बन 15 या इसको C14 यानी C14 कहते क्या? C14 के माध्यम से डिफाइन किया जाता है कि किस कार्य यानी कितना इसका। तो ये कुछ बेस था जिसके बारे में होगी। अब इसमें देख लेते विस्तार, इसका जो विस्तार है उस पर देख लेते हैं। क्या विस्तार यानी इसका विस्तार कहाँ था उस पर देख लेते। अब विस्तार में देखो, विस्तार में हमारे 2, एक तो भारत पाकिस्तान, पहले हमारे दोनों एक ही थे, लेकिन 1947 में पाकिस्तान और भारत
दो भागों में, यानी इन दो भागों में विस्तार इनका दिया गया था, किसका, जो हमारे वो थे। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे केवल 3 ही क्षेत्र आते हैं, ठीक। पाकिस्तान में कौन कौन से, जैसे बलूचिस्तान, कौन सा, बलूचिस्तान, ठीक, ध्यान रखो, कौन सा, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान हो गया। और फिर हमारा क्या, पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, और इसी में एक सिंध प्रांत है, कौन सा, सिंध। तो इस प्रकार से 3 जो वहाँ के क्षेत्र हैं वहाँ के। अब अपने यहाँ देख लेते हैं भारत में। भारत में जो है, जैसे देख लेते हैं कौन कौन से, पंजाब, ये पंजाब प्रांत है, ठीक। पंजाब के बाद फिर हमारा गुजरात, ठीक, गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, ठीक, राजस्थान के बाद फिर हमारा आ गया हरियाणा, हरियाणा, इसके बाद फिर हमारा पश्चिमी, पश्चिमी महाराष्ट्र, ठीक, फिर आ गया हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये सब विस्तार से संबंधित है, ठीक। इसके अलावा और भी इसमें एक और देख लेते हैं, वो हमारा कौन सा है, वो हमारा कौन सा है, जम्मू और कश्मीर, कौन सा, जम्मू एवं कश्मीर। इस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता थी, विस्तार भारत में ये प्रांत थे और पाकिस्तान में वो थे। इसी प्रकार से इसका हम आकार पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे आकार, आप सबको पता है आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था, कैसा, त्रिभुजा, ठीक। अब त्रिभुजाकार था तो हम ये देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता ही है, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक, यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ठीक। अब इधर देख लेते हैं, इसका जो आकार था, इसमें उत्तर में कहाँ था, उत्तर में जो था हमारा मालदा, यानी ये क्या था, उत्तरी छोर। ये कहाँ पड़ता है, जम्मू एवं कश्मीर, ठीक, जम्मू और कश्मीर में। ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा पूर्व था, पूर्व में कौन सा एरिया था, वो आलमगीरपुर, कौन सा था, आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर कहाँ था, उत्तर प्रदेश, ठीक। ऐसे ही दक्षिण में देख लेते हैं, कौन सा, दक्षिण, दक्षिण में एक ही क्षेत्र था, वो था दैमाबाद, कौन सा था, दैमाबाद। अब ये दैमाबाद कहाँ है, आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे मेंशन है महाराष्ट्र। तो एक और बचा, वो हमारा पश्चिमी जो था, वो था शुल्का, पश्चिमी जो था कौन सा, शुल्का, शुल्का, गैंग, गैंग जोर। ये कहाँ था, हमारा बलूचिस्तान, कहाँ था,
बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है आप सबको पता ही है, पाकिस्तान में। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा जो क्षेत्र था किसका, इसका आकार कैसा था संजय से बता, यानी इस प्रकार से इसका, और लगभग जो था 12 लाख, यानी एरिया लगभग उस समय का था, कितना अनुमान लगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटर। अब इसी में देख लेते हैं कुछ प्लेस, स्थान जो महत्वपूर्ण है। ठीक, अब प्लेस, प्लेस में देखो, एक तो पाकिस्तान और दूसरा भारत। ठीक, भारत और पाकिस्तान में कौन कौन से स्थान थे इनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, यानी महत्वपूर्ण। अब ये महत्वपूर्ण स्थान जो अक्सर पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। अब देखो पाकिस्तान में कौन सा, अभी चर्चा कर ही लिए थे, तो उनके जैसे हड़प्पा हो गया, हड़प्पा हो गया। ठीक, मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। मोहनजोदड़ो के बाद फिर चहूदड़ो हो गया, चहूदड़ो। और चहूदड़ो के बाद आपका सुत का हो गया। और इसी में जो हमारा पश्चिमी, ये कहाँ था, ये ध्यान रखना, ये आपका कौन सा एरिया, पश्चिमी। ठीक, उत्तरी, पूर्व, दक्षिण और पश्चिमी। और पश्चिमी में एक और बचा कौन, ये हमारा कौन सा था, सुल्का गंग। ठीक, तो इस प्रकार से जी पाकिस्तान। अब भारत में देख लेते हैं, भारत में स्टेट के हिसाब से जैसे पंजाब, पंजाब के बाद गुजरात। ठीक, अब पंजाब में केवल एक ही था, कौन सा था, रोपड़। अक्सर कुछ चला आ जाता है, पंजाब में कौन सा था, रोपड़। ठीक, पंजाब के बाद फिर चलते हैं हम कहाँ, गुजरात में। रोपड़ हो गया, गुजरात में कौन, गुजरात में जो लोथल, कौन सा, लोथल। ध्यान रखना ये बंदरगाह था, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, लोथल हो गया। लोथल के बाद धौलावीर, तुर्कोटला, धौलावीर, कौन सा, धौलावीरा। और इसी में हमारा कौन, रंगपुर, रंगपुर। और हमारा एक और सुरकोट, इस प्रकार से ये हमारे गुजरात है। अब गुजरात के बाद चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के बाद फिर हरियाणा। ठीक, अब राजस्थान में कौन, एक ही था, कौन सा, कालीबंगा। कौन सा था, कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा। और हरियाणा में भी एक ही था, कौन सा था हरियाणा में, वो था माली, या इसको और भी लिखते हैं वनावली, दोनों सही, कोई भी हो। तो इस प्रकार से ये हमारा अब बचा हमारा फिफ्थ जो है
ये भी स्थान है पित्त में पश्चिमी महाराष्ट्र और शिक्ष में पश्चिमी ठीक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसी में एक अंतिम जो है हमारा जम्मू एवं कश्मीर। अब यहाँ के स्थानों को भी देख लेते। पश्चिमी महाराष्ट्र में एक ही था, कौन सा, दैमा, ऊपर देख ही लिया दैमा बात। और यूपी में एक ही था आलमगीर, कौन सा, आलमगीर। और जम्मू कश्मीर में एक ही था मांडला। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिंधु सभ्यता से संबंधित माइंड मैप के माध्यम से एक समराइज कर लिया, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते। तो आप लोग इसको प्रॉपर देखिए और रिवीजन कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से जरूर कमेंट कीजिए, जिससे और अधिक आप लोगों को कंटेंट दिया जाए और सुधार। इसी के साथ क्लास यहीं समाप्त करते हुए जय हिंद जय भारत।